हवन करने की 3 मुद्राएं होती हैं, मृगी, हंसी और सूकरी। जितने भी शांति कर्म हैं, यज्ञ अनुष्ठान, कोई भी धार्मिक कर्म है, जब इनको करते हैं तो मृगी मुद्रा से करते हैं। अब मृगी मुद्रा कैसे निर्माण की जाती है हाथों में, और फिर आहुति प्रदान करते हैं। अनामिका और मध्यमा और अंगुष्ठ, इन तीनों के सहयोग से इनको मिला करके मृगी मुद्रा का निर्माण होता है। इस प्रकार से हम देखें तो हिरण के मुख की भांति और उसके सींगों की भांति एक मुद्रा जो निर्माण हो जाती है उसे मृगी मुद्रा कहते हैं। तो जितने भी शुभ कर्म हैं, शांति कर्म हैं, यज्ञ अनुष्ठान हैं, व्रत उपवास है, कोई भी इस प्रकार का धार्मिक आयोजन का छोटे से लेकर बड़े तक का कोई हवन है, उसमें इस मृगी मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। जैसे ओम सूर्याय स्वाहा, इस प्रकार से आहुति प्रदान करते हैं मृगी मुद्रा से। दूसरे नंबर पे आती है हंसी। हंसी मुद्रा में जो हमारी कनिष्ठिका अंगुली है, इस कनिष्ठिका को त्याग दिया जाता है, अर्थात उसे इन 4 अंगुलियों के और अंगूठे के पास में नहीं लाया जाता है। इन तीनों को साथ में रखा जाता है और एक को अलग कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं हंसी मुद्रा। ये हंसी मुद्रा भी कई प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान में आप उपयोग में ला सकते हैं। जैसे मृगी मुद्रा है, उसी प्रकार हंसी मुद्रा है। फिर उसके बाद में आती है सूकरी मुद्रा। सारे हाथ की जो अंगुलियां हैं और अंगुष्ठ है, और थोड़ा सा ऐसा उसको अंदर की तरह अंगुलियों को झुकाव आदि दे करके जिस मुद्रा का निर्माण किया जाता है उसे बोलते हैं सूकरी मुद्रा। ये सूकरी मुद्रा जो है अभिचारण कर्म में उपयोग में आती है, इसका उपयोग करते हैं। अब अभिचार कर्म क्या है? जितने भी तांत्रिक कर्म हैं, मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, कीलन, इस प्रकार के जब हवन आदि किए जाते हैं तो उसमें सूकरी मुद्रा का प्रयोग करते हैं। मृगी, हंसी और सूकरी, तो जितने भी शुभ कर्म हैं वो हंसी मुद्रा, मृगी मुद्रा में और हंसी मुद्रा में भी कर सकते हैं, परंतु जितने भी अभिचार कर्म हैं वो सब सूकरी मुद्रा में हवन करते हैं। तो इन 3 मुद्राओं का हवन में प्रयोग किया जाता है।